नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में आज से जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित 5 दिवसीय चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम के तहत तीसरे दिवस सोमवार को शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विकास अधिकारी सीमा गौड़ ने संबोधित किया। शिविर संयोजक प्रधानाचार्य संजीदा परवीन ने बताया कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भिनाई ब्लॉक के 48 शिक्षक इस शिविर में भाग ले रहे हैं। शिविर में सोमवार को विकास अधिकारी सीमा गौड़ ने बालिकाओं के किशोरावस्था में आने वाले परिवर्तनों, उनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बारे में विस्तृत एवं प्रभावशाली उद्बोधन दिया तथा बालिकाओं के सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल पर जोर दिया। श्रीमती गौड़ ने इस कार्यक्रम में महिला कार्मिकों को अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बालिकाओं की झिझक को समाप्त करके खुलकर बोलने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विकास अधिकारी ने इस कार्यक्रम की महती आवश्यकता बताई तथा कहा कि बालिकाएं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों की समस्याओं का समाधान माता पिता अध्यापक अभिभावक से बिना झिझक करेगी, तभी उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। दक्ष प्रशिक्षक ओम प्रकाश मौर्य वरिष्ठ अध्यापक एवं अनिता क्रिस्टिना व्याख्याता ब्लॉक के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कार्यक्रम में उमराव सिंह, ममता कलाल, मनीषा आकोदिया, महेश डाबी, अनिल कुमार जोशी, ममता चौहान सहित 48 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित 6 दिवसीय गैर आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजेंद्र भट्ट, सदस्य राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, विशिष्ट अतिथि एसएन न्याती सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार जोशी, शिविराधिपति व प्रधानाचार्य रामावी सावर, एसीबीईओ द्वितीय केकड़ी राजेंद्र कुमार दरिया व प्रधानाचार्य बालिका सावर सत्यनारायण जैन रहे। अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी राधे श्याम कुमावत थे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। मुख्य अतिथि राजेंद्र भट्ट ने कार्यशाला में उपस्थित 200 प्रशिक्षणार्थियों का आह्वान किया कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रही योजना को प्राथमिक कक्षा के बच्चों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाकर बच्चों की प्रारंभिक नींव मजबूत करें। शिक्षाविद सत्यनारायण न्याती ने भी सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला में शिक्षण की नवाचार विधि योजनाओं को अपने अपने विद्यालयों में बच्चों के साथ कक्ष में अपनाने का आह्वान किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि सावर क्षेत्र में एफएलएन कार्यशाला में लगभग 200 शिक्षक भाग ले रहे। दक्ष प्रशिक्षक रामरतन मीणा, रामधन कुमावत, विनोद शर्मा, राजेंद्र शक्तावत, विष्णु वैष्णव, रामसहाय मीणा, भवानी सोलकी, रामगोपाल धाकड़, महावीर कारपेंटर है। निपुण भारत योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा। कार्यशाला में स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार जोशी ने कार्यशाला में सभी व्यवस्थाओं में सहयोग किया।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितताओं को लेकर 25 जनवरी से धरना दे रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं काफी रोष है कि 154 दिन से आंदोलन चल रहा है और हाईकोर्ट प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। यह तो तानाशाही है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में 154 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन अब नए मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे साहब नियुक्त हो गए हैं और अभी वह राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य पीठ जोधपुर में बैठ रहे हैं। 11 जुलाई 2022 को उनके जयपुर आने की संभावना है, तब उनसे इस मामले पर विस्तृत वार्ता होगी। वरिष्ठ वकीलों को सूचना के अधिकार के तहत वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन से संबंधित पत्रावली के दस्तावेज हाईकोर्ट से मांगे थे, तो हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर पीसी जैन को सूचित किया कि हाईकोर्ट ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का धरना आज 154वें दिन भी जारी रहा। आज धरने पर वकीलों ने स्वर्गीय अधिवक्ता श्री हंसराज मावलिया को श्रद्धांजलि अर्पित की और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग की। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनम चंद भंडारी, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष संजय महला, चंद्र प्रकाश वशिष्ठ, हिम्मत सिंह, आई.जे. खतुरिया, वी.डी. अग्निहोत्री, योगेश कुमार टेलर, कृष्ण सिंह जादौन, अशोक मेहता, मधुकर श्याम, पुष्पेंद्र सिकरवार सहित सैकड़ों वरिष्ठ वकीलों ने धरना दिया। वरिष्ठ वकीलों ने कहा, वकीलों का अपमान नहीं सहेंगे। अगर इस समय आंदोलन नहीं किया तो फिर आंदोलन कब होगा। न्यायपालिका में सुधार की बहुत जरूरत है। जजों की नियुक्ति में भी गाइडलाइंस तय होनी चाहिए और जो गाइडलाइंस वरिष्ठ वकीलों के लिए तय की गई है वही गाइडलाइंस नए जज बनाने के लिए होनी चाहिए। उनसे भी आवेदन लेने चाहिए। वकीलों में से जजों के लिए चयन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए। महिलाओं में से भी कम से कम 10 महिलाओं को जज बनाना चाहिए और जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनाया जाता है उसमें लोकल जजों का बहुमत होना चाहिए। SC ST और दलितों में से भी जज और वरिष्ठ वकील बनने चाहिए। राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम की तरफ से रविवार को राजधानी के पिंक सिटी प्रेस क्लब ऑडिटोरियम में मुंशी प्रेमचंद की स्मृति में मीडिया का बदलता परिवेश पर परिचर्चा और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बीसूका के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह रहे, जिन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर जोर देते हुए कहा कि समय के साथ साथ हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है और होना भी चाहिए, इसलिए मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले की पत्रकारिता सरकार बनाने और गिराने में अपनी अहम भूमिका निभाती थी, जबकि अब ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब सरकार बनाने और गिराने के लिए जब विधायक और मंत्री तक बिक जाते हैं तो अपना परिवार चलाने के लिए पत्रकारों को भी कई बार अपनी खबरों के साथ समझौता करना पड़ता है। डॉक्टर चंद्रभान ने अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए राजनीतिक संघर्ष के बारे में भी बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोहा ने कहा कि समय के साथ हर चीज में बदलाव आता रहता है, इसलिए मीडिया का परिवेश भी पहले से बहुत हद तक अब बदल चुका है। इसका मुख्य कारण आज के दौर की नई तकनीकें हैं, जिनका इस्तेमाल करना पत्रकार और पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी है। इनसे पहले कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के संस्थापक अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने अपने मन की बात रखते हुए कहा कि फोरम का मुख्य उद्देश्य युवा पत्रकारों, छोटे छोटे गांव एवं शहरों से जुड़े कलम के सिपाहियों को आगे लाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके गुरु वीर सक्सेना से मिली सीख की बदौलत उन्होंने वर्ष 2011 में फोरम की शुरुआत की थी और अभी तक राजस्थान राज्य के कई शहरों में फोरम के कार्यक्रम कराए जा चुके हैं। उन्होंने इस सोच व उद्देश्य के साथ कार्यक्रम कराए हैं कि आने वाले समय में पत्रकारिता जगत से जुड़ा युवा सकारात्मक मानसिकता के साथ जनहित में अपनी कलम की धार को चलाए। वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रारंभिक परिचय देते हुए विनोद भारद्वाज ने कहा कि पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं और आज हर कोई व्यक्ति खुद में एक पत्रकार है। साथ ही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हर एक नागरिक को मिली हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए ही क्यों ना हो, बस निर्भर यह करता है कि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। उन्होंने कहा कि आज हर गली मोहल्ले या गांव कस्बे की समस्या का निवारण इंसान स्वयं कर सकता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में उपस्थित CMKOSD फारूक अफरीदी ने कहा कि आज के युग में कॉर्पोरेट सेक्टर का पत्रकारिता में सहभागिता होने की वजह से पत्रकारिता से आमजन का विश्वास उठने लगा है। साहित्यकार लोकेश कुमार साहिल ने कहा कि आज जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह भारत के आजादी से किए हुए अच्छे कार्यों का ही नतीजा है। लेखक कृष्ण कल्पित ने कहा कि आजकल अवसरवादी नेता भी उसी महापुरुष को पूछते हैं जो उन्हें वोट दिला सकते हैं। आज के अखबारों में और पत्रकारिता में संपादक की भूमिका बिल्कुल समाप्त हो गई है। साथ ही वर्तमान में साहित्य ने भी पत्रकारिता से दूरी बना ली है। सोशल मीडिया के द्वारा आजकल सब कुछ हो रहा है और प्रिंट मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है।
हरिराम मीना ने विश्व पटल पर भारत देश के आंकड़े बताते हुए कहा कि भूखमरी, बेरोजगारी, प्रदूषण, आर्थिक नीति व अपराध की श्रेणी में भारत किसी से पीछे नहीं है, जबकि किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इन विषयों पर कोई भी चर्चा नहीं की जाती। पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीना ने कहा कि समय समय पर पत्रकारिता में परिवर्तन होता आया है। कोरोना काल में भी देखा गया कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही पत्रकारिता ज्यादा हावी रही। इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने पत्रकारों के साथ ही साहित्यकारों के लिए भी सरकारी सुविधाओं की मांग की। कार्यक्रम में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम से जुड़े उल्लेखनीय कार्य करने वालों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में विनोद भारद्वाज जयपुर, जगदीश शर्मा जयपुर, फारूक आफरीदी जयपुर, अशोक राही जयपुर, पुरुषोत्तम सैनी जयपुर, राधारमन शर्मा जयपुर, अशोक लोढ़ा नसीराबाद, गिरीश पालीवाल प्रतापगढ़, हेमंत साहू ब्यावर, गिरीश पालीवाल प्रतापगढ़, मोरध्वज सिंह भरतपुर, आशा पांडे उदयपुर, वीर कुमार अलवर, शिवानी शर्मा जयपुर, संदीप माली प्रतापगढ़, हेमंत सालवी धरियावद, अमित चेचानी चित्तौड़गढ़, मनोज सोनी निम्बाहेड़ा, रहीस अहमद जोधपुर और नेट थिएटर सहित अन्य प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ पत्रकार राधारमण शर्मा ने आभार व्यक्त किया। पिंक सिट कस्बे के कुमावत पेट्रोल पंप के निकट आज सुबह भीलवाड़ा जयपुर की रोडवेज बस खड़े ट्रेलर के पीछे जा घुसी, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद सैकड़ों लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से निकलकर 3 एम्बुलेंस के माध्यम से स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जिनका इलाज जारी है। हादसे में कुछ गंभीर घायलों को अजमेर भी रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बांदनवाड़ा के कुमावत पेट्रोल पंप के पास ब्रह्मदेव कुमावत के ईंट भट्टे के ऑफिस के सामने ट्रेलर खड़ा था, तभी भीलवाड़ा की ओर से रोडवेज बस अपने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, जिस पर अचानक से ट्रक ने साइड दबा दी, जिससे रोडवेज बस खड़े ट्रेलर से जा टकराए। सूचना मिलने पर स्थानीय चौकी इंचार्ज गिरधारी सिंह व थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीना ने हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों की मदद की। इसी दौरान मसूदा विधायक राकेश पारीक ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम पूछी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का मुख्य कारण घटनास्थल के सामने कांग्रेसी नेता व पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत की अवैध बिल्डिंग है, जिसका मुआवजा लिए हुए 6 साल से अधिक समय बीत चुका है, जिसे आज दिन तक नहीं हटाया गया है, जबकि उक्त बिल्डिंग के आसपास बनी बिल्डिंग्स 5 साल पहले ही तोड़कर पीछे नई बिल्डिंग भी बन चुकी है। इस अवैध बिल्डिंग की वजह से वहां पर सर्विस लेन नहीं बन पाई है। अगर यह अवैध बिल्डिंग नहीं होती तो ट्रेलर सर्विस लेन पर खड़ा होता और आज यह दुर्घटना नहीं होती। क्या कहते हैं थानाधिकारी महावीर प्रसाद जी? दुर्घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल व हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों को इमदाद पहुंचाई। बिल्डिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या कहते हैं एसडीएम प्रभात स्वरूप त्रिपाठी? अगर बिल्डिंग अवैध बनी हुई है तो एनएचएआई के अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। एनएचएआई के पीडी अनिल खंडेलवाल व कांग्रेसी नेता ब्रह्मदेव कुमावत को फोन करने पर फोन अटेंड नहीं किया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं यहां उपखंड कार्यालय के बाहर सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित कर धरना दिया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केकेडी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरवाड़ के संयुक्त बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से यहां उपखंड कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम प्रभारी धर्मवीर सिंगानिया व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश के युवाओं पर कुठाराघात किया है। युवा देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मगर अब सेना महज 4 साल नौकरी करके उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद एक सेना का जवान होकर भी युवा दर रोजगार के लिए भटकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी भारत विरोधी योजना को वापस लेनी चाहिए ताकि सेना भी कमजोर न हो और युवाओं का भी भविष्य भी सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रधान धाकड़, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सहवरण पार्षद रतन पनवार, युवा नेता धनेश जैन, मोहम्मद सईद नकवी, पूर्व प्रधान छोटूराम गुजराल, मोड सिंह राणावत, पार्षद रमाकांत दादीच, किशन गोपाल परेवा, भावेश जैन आदि मौजूद थे। कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा सोमवार को उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा कोविड स्वास्थ्य सहायकों फिर से बहाल करने की मांग की।
ज्ञापन से पूर्व कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने यहां उपखंड कार्यालय के बाहर सरकार विरोधी तख्तियां लेकर विरोध किया तथा कहा कि अगर कांग्रेस सरकार अग्निवीरों के साथ हमदर्दी दिखा सकती है तो हम कोरोना वीरों के साथ क्यों नहीं। अगर समय रहते कांग्रेस ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो चुनावों में कोविड स्वास्थ्य सहायक कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन में बताया गया कि स्वास्थ्य सहायकों की नौकरी बहाल करने और संविदा कैडर में शामिल करने के लिए जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना। 51 कोविड स्वास्थ्य सहायक भूख हड़ताल पर है, जिसमें से 10 कोविड सहायकों की तबीयत खराब होने के कारण सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कोरोना में कोविड सहायकों की भर्ती की थी तथा कोविड स्वास्थ्य सहायकों से टीकाकरण, एनसीडी सर्वे, डेंगू मलेरिया सर्वे, कोविड में घर घर जाकर दवाई वितरण और अस्पताल में हर वार्ड विभाग में अपनी सेवाएं दी है और सरकार ने एक झटके में 31 मार्च को नौकरी से हटाकर 28,000 CHA की रोजी रोटी छीन ली। ज्ञापन के माध्यम से कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने उन्हें वापस बहाल करने व संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान नरेंद्र सुवालका, महेंद्र रैगर, विनोद जाट, सुमन कुमारी बगालिया, रविंद्र वैष्णव, सुरेश कुमार सैनी, दिनेश, शुभम, जोगेंद्र सिंह, विष्णु प्रसाद जाट, मनीष जैन, दिनेश आदि मौजूद थे।